हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे विटनेस के बारे में। ठीक है, तो विटनेस कौन लोग होते हैं? विटनेस वो पर्सन होते हैं जिनको फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है क्राइम के बारे में या किसी भी सिग्निफिकेंट इवेंट के बारे में। और ये नॉलेज किसके थ्रू होती है? थ्रू हिज सेंसेस लाइक सीइंग, हेयरिंग, स्मेलिंग, टचिंग। एंड ये जो फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है ये किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? इट हेल्प टू क्लैरिफाई द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द क्राइम और द इवेंट। तो ये पर्सन जिनको फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है इनको हम लोग क्या कहते हैं? विटनेस कहते हैं। ठीक है, विटनेसेस आर द आईज एंड द ईयर्स ऑफ जस्टिस। किसने कहा था ये? जेरमी बेंथम ने कहा था। विटनेस को अगर हम देखें तो ये डील करता है अंडर द सेक्शन 118 से लेके 134 ऑफ आईईए। आईईए का मतलब क्या हुआ? इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, सेक्शन 118 इंडियन एविडेंस एक्ट का कहता है कि सारे पर्सन कम्पिटेंट होते हैं एज अ विटनेस टू टेस्टिफाई इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जब तक कि ये ना हो कि जो क्वेश्चन उनसे पूछा जा रहा है उसका रैशनल आंसर वो नहीं दे पा रहे हैं तो वो लोग कम्पिटेंट नहीं होते। इट मे बी बिकॉज ऑफ द डिजीज़ ऑफ बॉडी और माइंड, या एक्सट्रीम यंग एज है, एक्सट्रीम ओल्ड एज है। हालांकि कोई भी एज स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो उसका रैशनल आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो वो कम्पिटेंट नहीं होते हैं टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट ऑफ लॉ। Even a mentally ill person can be a witness if he can understand question and give rational answer. ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा सेक्शन 118 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब दूसरा हमारा सेक्शन जो है वो हमारा है सेक्शन 119 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो डील करता है विद द डम विटनेस। तो डम विटनेस भी हमारे टेस्टिफाई कर सकते हैं इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कैसे? बाय राइटिंग और बाय मेकिंग साइन। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए? सच साइन एंड राइटिंग मस्ट बी मेड इन ओपन कोर्ट, देन इट इज़ डीम्ड एज द ओरल एविडेंस। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्या? सेक्शन 119 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो डील करता है विद द डम विटनेस। आर्टिकल 20 सब सेक्शन 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कहता है क्या? नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये समझ लिया टॉपिक विटनेस के बारे में। ठीक है, इनको फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है। 118 से लेके 134 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में हमारे ये आते हैं। 118 में हम लोगों ने समझ लिया कौन कम्पिटेंट होते हैं टेस्टिफाई करने के लिए और कौन लोग कम्पिटेंट नहीं होते हैं। 119 इंडियन एविडेंस एक्ट का डील करता है डम विटनेस के साथ। और हम लोगों ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 20 सब सेक्शन 3 देख लिया। ठीक है, कि किसी भी पर्सन को आप कंपेल नहीं कर सकते टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। थैंक यू।